आज हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस करिकुलम के बारे में। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। मैक्सिमम वेटेज होता है एग्जाम्स में एंड बहुत ज़्यादा पढ़ना है आपको ग्रॉस एनाटॉमी। आपने पढ़ा होगा होल इन द हार्ट, आपने सुना होगा, आपने मूवीज़ में देखा होगा होल इन द हार्ट। अब आप एक्चुअली पढ़ोगे वो होल कैसे बनता है। अब ये सब पढ़ोगे तो उसका ऑर्गन बन जाएगा, उसका टिश्यूज बन जाएगा एंड टिश्यूज साथ में आएंगे तो ऑर्गन बनेगा। सो हेलो बच्चों एंड हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू फॉर गेटिंग एडमिशंस टू द फर्स्ट ईयर एमबीबीएस। वेलकम टू पीडब्ल्यू मेडेड। आई एम डॉक्टर प्रदीप पवार, प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी एट पीडब्ल्यू मेडेड। तो आज हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस करिकुलम के बारे में। बच्चों, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में 3 सब्जेक्ट्स होंगे आपके लिए: ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। अब इसके साथ ईसीई अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर एंड एसडीएल जिसे हम बोलते हैं सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एंड एटकॉम, ये मॉड्यूल्स भी इंक्लूड किए हैं। तो अभी हम देखते हैं एनाटॉमी के बारे में। मैं हूं प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी एट पीडब्ल्यू मेडेड, डॉक्टर प्रदीप पवार। एनाटॉमी में 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, 3 मेजर पार्ट्स। नंबर 1 इज ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी, अब ये जो ग्रॉस एनाटॉमी है, ग्रॉस एनाटॉमी ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। मैक्सिमम वेटेज होता है एग्जाम्स में एंड बहुत ज्यादा पढ़ना है आपको ग्रॉस एनाटॉमी। इसमें आप डिसेक्ट भी करोगे, मसल्स देखोगे, वेसल्स देखोगे, नर्व्स भी देखोगे, एक्शंस ऑफ द मसल्स पढ़ोगे, एब्डोमेन डिसेक्ट करोगे, लीवर देखोगे, थोरैक्स में हार्ट देखोगे, लंग्स भी देखोगे एंड यू विल बी स्टडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, एक्चुअल हार्ट आप अपने हाथ पे रखोगे। यू विल बी सीइंग द इंटीरियर्स ऑफ हार्ट जो अब तक आपने बुक्स में पढ़ा है। सो यू विल बी एक्चुअली स्टडिंग द ह्यूमन हार्ट, द लंग्स, राइट, द लीवर, द स्प्लीन। बहुत अच्छा लगेगा आपको ये सब देख के। ये सब पढ़ने के लिए बहुत इंटरेस्ट आएगा जब आप खुद ये देखोगे, राइट। ये ग्रॉस एनाटॉमी, ग्रॉस एनाटॉमी के साथ हम क्लिनिकल एनाटॉमी भी पढ़ेंगे। इसको कोरिलेट करेंगे विथ सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, गायनेकोलॉजी। डिसीजेस कैसे होते हैं, व्हाट इज नॉर्मल स्ट्रक्चर, डिसीजेस कैसे होते हैं, तो क्लिनिकल एनाटॉमी पढ़ेंगे। इसके साथ आपको ईसीई होगा, अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर, जिसमें आप वार्ड्स में जाओगे, आप पेशेंट्स देखोगे। आप अस्थमा का पेशेंट देखोगे, उसके ब्रीथिंग डिफिकल्टी, लंग्स में क्या चेंजेस होते हैं, ये भी आप पढ़ोगे। नॉर्मल लंग पढ़ोगे एंड साइमल्टेनियसली आप पेशेंट्स भी देखोगे। कितना इंटरेस्टिंग होगा, है ना बच्चों? आ रहा है इंटरेस्ट, डेवलप हो रहा है इंटरेस्ट? यस। ये ग्रॉस एनाटॉमी, ग्रॉस एनाटॉमी के 3 हम एक्चुअली सिस्टम वाइज पढ़ेंगे। सिस्टम वाइज एक होता है एंड रीजन वाइज एक होता है। अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, थोरैक्स, एब्डोमेन, हेड एंड नेक एंड न्यूरो एनाटॉमी। इस तरीके से हम पढ़ेंगे ग्रॉस एनाटॉमी। इसमें एलएक्यूज आते हैं, एसएक्यूज भी आते हैं, राइट। मैक्सिमम वेटेज होता है ग्रॉस एनाटॉमी का। इफ योर ग्रॉस एनाटॉमी इज क्लियर तो आपकी सर्जरी, गायनेक, ऑर्थो, ये सब क्लिनिकल ब्रांचेस बहुत ही बढ़िया हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। एंड यू हैव टू बी वेरी क्लियर विथ योर कंसेप्ट्स बच्चों। वी डोंट हैव टू जस्ट मग अप, रटना नहीं है, समझना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, अंडरस्टैंड द सिलेबस, अंडरस्टैंड द ऑर्गन एंड देन अप्लाई करिए उसको। क्या हो सकता है ये ऑर्गन में एंड पेशेंट कैसे आएगा अपने पास, राइट। फर्स्ट ईयर में काफ़ी लाइक 12th स्टैंडर्ड के बाद जब आप फर्स्ट ईयर में जाओगे तो है ना, सिलेबस इज़ वेरी वास्ट। टाइम कम होता है, सिलेबस वास्ट होता है। ये इतने कम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है। बच्चों, फर्स्ट दिन से पढ़ाई चालू करनी है। यू हैव टू स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम डे 1, राइट। ओके, ये हो गया ग्रॉस एनाटॉमी के बारे में, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। अब नंबर 2 इज एम्ब्रियोलॉजी।
अब ये एम्ब्रियोलॉजी क्या है बच्चों? इसको बोलते हैं डेवलपमेंटल एनाटॉमी, राइट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू द बर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। जो 9 महीने बच्चा यूट्रस में होगा, राइट फ्रॉम जाइगोट, उसका डेवलपमेंट, हाउ द हार्ट इज फॉर्म्ड, हाउ द लंग्स डेवलप, हाउ द एब्डोमिनल ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड, एंड जब ये ऑर्गन्स या जब ये लिम्स बनेंगे तो उसके साथ उसके एबनॉर्मलिटीज भी होते हैं, राइट? सो आपने पढ़ा होगा होल इन द हार्ट, आपने सुना होगा, आपने मूवीज में देखा होगा होल इन द हार्ट। अब आप एक्चुअली पढ़ोगे वो होल कैसे बनता है। सो व्हेन द हार्ट इज डेवलपिंग, जब हार्ट की डेवलपमेंट होती है तो सम एबनॉर्मलिटीज टेक प्लेस जिससे the heart doesn't develop properly. So this is embryology. If your embryology is clear, you'll be a very good pediatrician, gynecologist, pediatric surgeons. So embryology is very important because बच्चा आएगा आपके पास रोते रोते, right? The child cannot talk. The mother will just say कि ऐसे ऐसे हो रहा है बच्चों को, आपको अपने knowledge के basis पे उसे diagnose करना है। And then we have to use the investigations like MRI, CT, जो भी investigation है उसको add करके then we have to come to our diagnosis. Interesting बच्चों, enjoy कर रहे हो? Interest develop हो रहा है? Yes, it's very interesting. Yes. अब तीसरा होता है histology. Histology is microscopic anatomy. Microscopic. आपने 12th में पढ़ा होगा। सेल कैसे दिखता है? सेल जब साथ में आते हैं तो टिश्यू बनता है, टिश्यू साथ में आते हैं तो उसका ऑर्गन बनता है। सो विल स्टार्ट फ्रॉम द एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड, ये सब सिंपल स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, ये सब आपने पढ़ा है। तो इसको आप एक्चुअली देखोगे अंडर द माइक्रोस्कोप, सेल देखोगे, टिश्यूज देखोगे, हाउ द ट्रेकिया, हाइलीन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज कैसे दिखता है। अब ये सब पढ़ोगे तो उसका ऑर्गन बन जाएगा, उसका टिश्यूज बन जाएगा, एंड टिश्यूज साथ में आएंगे तो ऑर्गन बन जाता है। सो दिस इज नॉर्मल हिस्टोलॉजी, राइट? अगर नॉर्मल आता है तो यस, तो एबनॉर्मल तो आएगा ही। सेकेंड ईयर में जाओगे तो पैथोलॉजी सब्जेक्ट है, पैथोलॉजी जिसमें सब कुछ एबनॉर्मल है। तो बच्चों अगर नॉर्मल परफेक्ट है तो फिर एबनॉर्मल बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा, करेक्ट? So histology is very important, right? Understand it, study it, revise करिए, माइक्रोस्कोप में देखिए, understand the tissues, the organs, and then second year में उसको apply करिए with pathology. Fine. So 3 main things in human anatomy: gross anatomy, embryology, and histology. And चौथा होता है genetics. जेनेटिक्स इज अ स्मॉल टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है जेनेटिक्स, जिसमें हम क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स पढ़ेंगे, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज पढ़ेंगे, व्हाट इज अ कैरियोटाइप, राइट? अगर आपको इसमें इंटरेस्ट डेवलप होता है तो आगे चल के यू कैन बी अ जेनेटिसिस्ट। ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, लाइक डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, है ना, जो फैमिलियल डिसऑर्डर्स होते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव, सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स, ये सब इसमें पढ़ोगे। फाइन। तो ये सब पढ़ते पढ़ते विल ऑल्सो टेक यू टू द क्लिनिक्स, वार्ड्स में पेशेंट्स देखोगे, एंड नॉर्मल पढ़ा है, एंड यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स द पेशेंट हैज, पेशेंट आपके पास कैसे आएगा। सो दैट इज कोरिलेटिव एनाटॉमी। ओके, सो दैट इज अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर, इसे हम बोलते हैं ECE, अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर। एंड एक SDL होता है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, जिसमें आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे एंड उस पे टेस्ट लिया जाएगा, एग्जाम्स लिए जाएंगे। दिस इज सेल्फ डायरेक्टेड, आप खुद पढ़ोगे, खुद आके टेस्ट दोगे, राइट? सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। आपको भी तो कुछ पढ़ना है, कुछ समझना है, everything should not be spoon fed. That is what I feel. And there's one more, ATCOM, attitude, ethics, मतलब ethical practice करना, what are the ethics that we should follow as a doctor, अपना एटीट्यूड कैसे रहना चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू द पेशेंट, विथ रेस्पेक्ट टू द रिलेटिव्स, डॉक्टर पेशेंट कन्वर्सेशन, डॉक्टर पेशेंट का रिलेशन कैसे होना चाहिए, ये सब आप पढ़ोगे एटकॉम में।
राइट? बिकॉज नाउ डेज आप देख रहे हो कितने इंसिडेंसेस होते हैं, हाँ, असॉल्ट ऑन डॉक्टर्स, है ना? तो वो कहीं ना कहीं तो मिसकम्युनिकेशन होता है, इंटरप्रिटेशन गलत हो जाता है. So you should be more talking to the patient, understanding his problems, and then try to resolve it. पेशेंट को कॉन्फिडेंस में लेना है, उनके साथ अच्छी तरह से बात करना है, उनको समझाना है, उनको टाइम देना है बेसिकली, राइट? सो दिस विल बी स्टडिंग इन एटकॉम. सो बच्चों, ये है एनाटॉमी का सिलेबस. इसके साथ फिजियोलॉजी भी होगा, बायोकेमिस्ट्री भी होगा. ये होगा आपका फर्स्ट ईयर करिकुलम. बच्चों, क्लियर? एंड दिस आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होंगे, कॉलेज के एग्जाम्स होंगे, तो वो सब कॉलेज में बताया जाएगा. ठीक है बच्चों? और भी वीडियोस आएंगे, लाइक कैसे पढ़ना है, कैसे अप्रोच करना है एनाटॉमी को, कैसे डिसेक्शन को अप्रोच करना है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट यू विल बी स्टडिंग, व्हाट थिंग्स यू डोंट, आई मीन व्हाट थिंग्स यू डू नॉट. उसमें ना बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. तो दैट ऑल्सो आई ट्राई टू सॉल्व. ओके, तो देखते रहिए, और भी वीडियोस आएंगे. So this is all from all of us, PW Meded. Welcome to first year students. Thank you.